साथियों, आज हम आए हैं बरसाने की 5 परिक्रमा करने के लिए। और देखिए, ये जो रास्ता जाता है ये श्री जी के मंदिर की ओर जाता है, और ये वाला जो रास्ता है ये सीधा परिक्रमा मार्ग में जाता है। आइएगा, यहाँ से हम लोग परिक्रमा शुरू करते हैं और आपको इस परिक्रमा में बरसाने की लीला स्थली, ठाकुर जी ने जहाँ जहाँ लीलाएं की हैं वो सारी लीलाओं के दर्शन आपको कराएंगे। और यहाँ जो भी स्थान हैं, जो भी साथियों आपको यहाँ रमणीक स्थान हैं, वो सबके दर्शन आपको आज हम कराने वाले हैं। हमारे साथ इसी वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए साथियों, ये है बरसाना गांव, राधा रानी का गांव, जिस बरसाने में हम लोग घूम रहे हैं। ये मार्केट है बरसाना की। ये परिक्रमा मार्ग, इसी मार्केट से होते हुए हम लोग इस बरसाना की परिक्रमा करेंगे। देखिए कैसे पुराने प्राचीन घर चारों ओर ऐसा लगता है जैसे हम लोग पिछले 5,000 वर्ष पहले पहुंच चुके हैं। ये बरसाने की परिक्रमा ब्रह्मांचल पर्वत पर ठाकुर जी ने जो लीलाएं की, उन्हीं की परिक्रमा ये होती है। चारों ओर घना वन, घनी झाड़ियाँ और 2 पर्वतों के बीच में ये परिक्रमा होकर जाती है। और देखिए, ये जो मैदान आप देख रहे हैं, कहते हैं कि ठाकुर जी अपने ग्वाल सखाओं के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आते थे, अपने सखाओं के साथ खेलते थे। आज यहाँ स्कूटर मोटरसाइकिलें चलती हैं, लेकिन उस समय सखाओं के साथ ठाकुर जी खेलते थे यहाँ पर। इस बरसाने की जो लीलाएं हैं, बड़ी मनोहर। ये आप देख रहे हैं, ये कुशल बिहारी जी का मंदिर है। ये परिक्रमा हमारी कुशल बिहारी जी तक होकर जाती है। कुशल बिहारी जी का दर्शन परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं। ये कुशल बिहारी जी, उन्हीं का ये महल है। और कहते हैं ये राधा रानी का निज महल भी था, लेकिन राधा रानी यहाँ नहीं रहती थी। वो बरसाने में तो उनका अटारी पर वहाँ विराजमान है राधा रानी। और इसी परिक्रमा मार्ग में आपको बड़े बड़े प्राचीन वृक्ष, यहाँ उनका दर्शन होता है। और वैसे भी ये परिक्रमाएं भक्तों के साथ करने में इस परिक्रमा का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इसी रास्ते में हमको पड़ते हैं सांकरी खोर। सांकरी खोर मतलब संकरा रास्ता। चिकसौली गांव यहाँ पर है। और राधा रानी की अष्ट सखियों में चित्रा नाम की एक सखी, जो चिकसौली गांव की थी, यहाँ पर रहती थी। और ठाकुर जी यहाँ पर अपने ग्वाल सखाओं के साथ गाय चराने के लिए आते थे। तो गांव की गोपियाँ
गांव से, चिकसौली गांव से दूध, दही, माखन कर के रूप में कंस को मथुरा लेकर जाती थी। तो ब्रज से माखन बाहर न जाए, इसलिए ठाकुर जी ने ये लीलाएं की। इसी सांकरी खोर पर एक और कृष्ण बैठते थे, ऊपर उनका सिंहासन है, उससे नीचे उनके ग्वाल सखा बैठते थे। और इस सांकरी खोर से जब गोपियाँ दही माखन लेकर निकलती थीं तो ठाकुर जी उस माखन को दान मांगते थे। देखिए, हम सांकरी खोर पर आ चुके हैं साथियों। और जो गोपियाँ, कुछ गोपियाँ तो प्रेम से माखन दे देती थी, लेकिन जो गोपियाँ माखन नहीं देती थी उनकी मटकी को लेकर इसी स्थान पर फोड़ देते थे जहाँ पर ये आप मालाएं देख रहे हैं। आज भी यहाँ सूंघने से दही और माखन की महक आती है साथियों। ऐसा विचित्र लीला यहाँ होती हैं। इसी लीला को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। इसी लीला को देखने के लिए हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। कि गोपियाँ, एक बार गोपियों ने प्लानिंग की, सारी गोपियाँ इकट्ठी हो गईं। देखिए, ये वो स्थान है जहाँ मटकी ठाकुर जी फोड़ दिया करते थे। सारी गोपियाँ जब इकट्ठी हो गईं तब एक साथ वो आईं कि आज यह नंद के छोरा है, सबक सिखा कर रहेंगे। क्योंकि इस रास्ते से, सांकरी खोर से, ये सांकरी गली है, इससे एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है और एक ही व्यक्ति आ सकता है। अगर दो व्यक्ति, एक उधर से और एक इधर से आया तो एक को रुक जाना पड़ता है। यही वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी गोपियों से दध माखन लूटते थे, अपने ग्वाल सखाओं को खिलाते थे। तो सारी गोपियाँ इकट्ठी होकर जब आईं तो उन्होंने लाला को पकड़ लिया। तो ठाकुर जी ने अपनी उस सिंहासन से सामने छलांग मारी श्वेत पत्थर पर, तो वहाँ ठाकुर जी की उंगलियों के निशान, हाथ के पंजे के निशान बन गए। गोपियों ने उसे पकड़ लिया, कहने लगी, आज हम याकू लाला से लाली बनाएंगे। जब तलाशी ली गई तो ठाकुर जी की बांसुरी मिल गई। बांसुरी राधा रानी ने रख ली और कहने लगी, अब तुम हमें दान दो। तो ठाकुर जी कहने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी है नहीं। तो राधा रानी कहने लगी, ठीक है लाला, तुम्हें श्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर बिलासगढ़ है, बिलासगढ़ में राधा रानी का झूला पड़ा हुआ था। उसी झूले पर राधा रानी बैठ गई और कहते हैं एक पहर तक ठाकुर जी ने राधा रानी को झुलाया। तब गोपियों ने ठाकुर जी को छोड़ा था। तो कहते हैं ये बूढ़ लीला हर साल होती है और लाखों भक्त हर साल इस लीला को देखने के लिए आते हैं। आइएगा। और देखिए, ये जो बच्चे हैं, इन्हें यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं देता, कोई सिखाता नहीं है इनको। ये अपने आप सब कुछ सीख जाते हैं कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। साथियों, ब्रज की गोपियाँ कहते हैं, हम प्रेम नगर की बंजारिन, जप तप और साधन क्या जाने, हम ब्रज की भोरी ग्वालनियाँ
नित नेम के बंधन क्या जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। साथियों, ये ब्रज की गोपियां हैं, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसे ही ये बच्चे। ले बेटा ले ले, दोनों ले लेना, लो दोनों ले लेना, लो ये पक्के गुरुद्वारा से पकड़ लियो, छोड़े नहीं। देखिए चूल्हे की, अरे अम्मा चूल्हे की रोटी आप क्या खाए। साथियों, और ये है गहवर कुंड। गहवर कुंड, जिस समय गोपियाँ इधर तो ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ आते थे गाय चराने के लिए, इधर राधा रानी अपनी सखियों के साथ बरसाने से आती थी गहवर वन में। तो यहाँ मिलकर खेला करते थे, रास मंडल यहाँ था। तो एक बार रास करते करते राधा रानी को प्यास लगने लगी, तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से इस गहवर कुंड की स्थापना की। और ये गहवर कुंड आज भी इस गहवर वन में यहाँ मौजूद है। देखिए, चारों ओर लता पताओं से घिरा हुआ ये गहवर वन, गहवर कुंड। कहते हैं यहाँ के एक एक वृक्ष को राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया है। और रात को इस गहवर कुंड की, गहवर वन में ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई चल रहा हो। और यहीं पर राधा रानी ने श्याम सुंदर का श्रृंगार किया और श्याम सुंदर ने राधा रानी का श्रृंगार किया था। एक कथा यहाँ आती है कि राधा रानी ने श्याम सुंदर का श्रृंगार किया। और देखिए, ये मोरकुटी है, आप मोरकुटी का दर्शन कर रहे हैं। राधा रानी ने श्रृंगार किया श्याम सुंदर का और श्याम सुंदर ने राधा रानी का श्रृंगार किया। तो राधा रानी पूछने लगी कि प्यारे, मैं कैसी लग रही हूँ। ठाकुर जी कहने लगे, आप बहुत सुंदर लग रही हैं किशोरी जी। तो राधा रानी बोली कि कोई उपमा दे के बताओ प्यारे कि मैं किसकी तरह लग रही हूँ। उस समय पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था। तो भगवान कहने लगे, किशोरी जी आप बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। तो राधा रानी उनकी इस बात से नाराज़ हो गई। क्यों? क्योंकि चांद, कहने लगी कि चांद तो घटता और बढ़ता है, चांद में तो दाग है, क्या मुझ में भी दाग है? भगवान से नाराज़ होकर राधा रानी मान मंदिर में जाकर, मानगढ़ में जाकर बैठ गई, मान करके बैठ गई, रूठ कर बैठ गई। भगवान ललिता जी से कहने लगे कि ललिते, किशोरी जी अब रास में नहीं आती, तुम किसी तरह एक बार उनका दर्शन मुझे करा दो। तो ललिता जी कहने लगी कि प्यारे श्याम सुंदर, हमारी किशोरी जी रोज़ नित्य प्रति मोरकुटी पे मोरन को नाच देखने जावे हैं, अगर तुम्हें दर्शन करने तो वहाँ आ जाओ। तो श्याम सुंदर मोरकुटी पर पहुँच गए, जहाँ नित्य प्रति राधा रानी मोरों का नृत्य देखने के लिए आती थी। तो मोर बनकर भगवान नृत्य करने लगे। वहाँ के मोरकुटी के और मोरों ने देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है तो ये हमारे ही जैसो, लेकिन बड़ा सुंदर नृत्य करे है। तो वो मोर भी ठाकुर जी के साथ नृत्य करने लगे। देखते देखते वो मोर जब हारने लगे तो किशोरी जी ने सोचा कि हमारे मोरकुटी के मोरन को या नए मोर से कैसे हार जान दें। तो राधा रानी स्वयं मोरनी के रूप में नृत्य करने लगी। तो उस मोरकुटी पर राधा और कृष्ण ने मोर और मोरनी के रूप में नृत्य किया था। मित्रों, आइए
हम इस परिक्रमा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसा मनोरम और अद्भुत दृश्य राधा रानी के इस बरसाने का है कि यहाँ आने के बाद कहीं और कुछ सोचने का मन ही नहीं करता। बड़े बड़े भक्त, रसिक, संत यहाँ रहते हैं। बड़े बड़े भक्त बहुत बहुत दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और एक विशेष बात है साथियों कि वृंदावन के और बरसाने के जो बंदर हैं, बरसाने के बंदर बड़े शांत और सरल स्वभाव के हैं। किसी से कुछ नहीं कहते, आप निकलते हुए चले जाइए। लेकिन बरसाने के वृंदावन के बंदर आप ऐसे समझिए जैसे ठाकुर जी नटखट हैं, ऐसे ही वृंदावन के बंदर हैं। देखिए गोपाल जी को पालने में बैठाकर भक्त यहाँ लाए हैं और ये गोपी हमारे साथ बरसाने की हैं, परिक्रमा हमारे साथ ही कर रही हैं। साथियों, कहते हैं कि लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है। साथियों, परिक्रमा करते हुए अब हम आ चुके हैं, दूसरी परिक्रमा है हमारी परिक्रमा की है और हम आ चुके हैं कुशल बिहारी जी पर। इसके बाद राधा रानी करने आए थे और देखिए राधा रानी ये रास्ता जो जाता है ये परिक्रमा है, मोरकुटी के लिए जा रहा है। ये जो रास्ता आप मोरकुटी के दर्शन करेंगे हम लोग जाता है उसी 5वीं परिक्रमा पर, जिस मोरकुटी पर अभी तो हम लोग कर रहे हैं केवल दूसरी, और इस दूसरी परिक्रमा में हम लोग आ चुके हैं अब कुशल बिहारी जी 50 वर्ष पहले। साथियों, ये दूसरी परिक्रमा में अब हम राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं और ये हमारी दूसरी परिक्रमा है। और देखिए मैया ने बड़ा जोर भर रखा है, आगे 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 चल रही हैं। और ये मौसी हैं, ये मौसी हैं हमारी, ये हमें इसी रास्ते में मिली हैं, परिचय कराया था हमने आपका भी। राधा रानी पता लगा क्या है इनके बारे में सुना था हमने बहुत कुछ। हमने सुना था कि मौसी हैं हमारी यहाँ रहती हैं, हमने इन्हें ढूंढा और बड़ी मुश्किल से हमें पता लगते हुए यात्रा। मौसी कौन से मोहल्ले में मिली हो? बरसाना टाटिया मोहल्ला। बरसाना टाटिया मोहल्ले में ये मिली हैं और अब देखिए हमारे साथ परिक्रमा कर रही हैं। ये बराबर 5 परिक्रमा में हमारा पूरा साथ देंगी, है मौसी? हाँ जी दूंगी पूरा साथ देंगी, पूरा साथ दूंगी। और इधर भाई साहब बराबर परिक्रमा में चल रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधा 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 राधा। अरे आओ यहाँ। राधा 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 राधा।
राधा 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 श्री राधा। जय जय श्री राधे। साथियों, यहाँ हमारी आज बरसाने की 5 परिक्रमाएं पूर्ण हो चुकी हैं और राधा रानी की बड़ी असीम अनुकंपा रही। अब हम वापस गोवर्धन के लिए जा रहे हैं। आप लोग ये संपूर्ण बरसाने की परिक्रमा यात्रा की वीडियो आप मधुर बिहारी चैनल पर देख सकते हैं। सभी का बहुत बहुत राधे राधे, जय श्री श्याम। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मधुर बिहारी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप घर बैठे दूर दूर के तरह तरह के भगवान का दर्शन कर सकें, प्राचीन स्थानों के दर्शन कर सकें। जय जय राधे, जय जय श्याम। जल्दी ही एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ।